ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परमंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है साथियों। आज का साथियों बड़ा पावन क्षण है क्योंकि हम सभी गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व के पूर्व संध्या पर एकत्रित हो रहे हैं और आज का पहला अध्याय है यज्ञ का ज्ञान और विज्ञान। हम सभी इस अध्याय को पढ़ें उसके पूर्व आप सब लोगों को यह भी जानकारी दे देते हैं कि कल गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर सवेरे 7:30 बजे हम लोग ऑनलाइन यज्ञ करेंगे और यज्ञ का संचालन जूम ऐप पर ही किया जाएगा। सो आप सब अधिक से अधिक संख्या में प्रतिदिन की भांति यज्ञ में जुड़ करके यज्ञ का विशेष लाभ प्राप्त करेंगे, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। सवेरे 7:30 बजे जूम ऐप पर यज्ञ का क्रम संपन्न कराया जाएगा और यज्ञ के माध्यम से हम सभी कल गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व को संपन्न करेंगे। आइए अब आगे का क्रम प्रारंभ करते हैं। आज का जो पहला अध्याय है साथियों वो है यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। सबको आवाज आ रही है? एक बार नीचे लिख करके बता देंगे जिससे कि सबको अपना नाम और अपना स्थान अवश्य लिखेंगे चैट बॉक्स में, और यदि किसी के मन में कोई प्रश्न कोई जिज्ञासा हो आप उसको भी अवश्य पूछेंगे। एक बात एक निवेदन साथियों और भी करना था, हमने ग्रुप में मैसेज डाला है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग जूम ऐप के माध्यम से प्रतिदिन ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का क्रम संपन्न करते हैं। उसी क्रम में हर वर्ष जूम ऐप का पेमेंट करना होता है। ये जानकारी आप सबको है। हर वर्ष आप सब लोग अपना सहयोग भी देते हैं और सबके सहयोग से ये क्रम संपन्न होता है। ऐसे तो अपने देव परिवार में ऐसे ऐसे लोग हैं कि अ, भगवान ने उनको इतना समर्थ बनाया है कि वो चाहें तो अकेले ही जूम ऐप का पेमेंट कर सकते हैं। हमारे मध्य प्रदेश से एक बाबूजी जुड़ते हैं, उन्होंने हमसे कहा कि अनिलेश जी जूम ऐप का पेमेंट मैं पूरा करूंगा। हमने कहा बाबूजी स्वाध्याय में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और सबका अधिकार है, आप निस्संदेह पूरा पेमेंट अकेले कर सकते हैं, पर परम पूज्य गुरुदेव ने भी ऐसा ही क्रम बनाया था कि छोटे छोटे लोग अपने अपने छोटे छोटे सहयोग और अंशदान से मिशन के कार्य को आगे बढ़ावेंगे। इसलिए हमने प्रार्थना पूर्वक उनसे कहा कि सब लोग अपना सहयोग करेंगे। अ, उसमें अगर कुछ कम पड़ेगा तब मैं आपसे अवश्य कहूंगा। पर साथियों आप सब लोग निरंतर सहयोग करते रहे हैं, कभी कोई कमी पड़ी नहीं और किसी से कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। हालांकि बाबूजी ने उन्होंने फिर भी अपना अंशदान भेजा और उन्होंने प्रार्थना भी हमारी स्वीकार कर ली कि हम पूरा नहीं करेंगे, आप सबका सहयोग लीजिए। तो हमारे जितने भी परिजन हैं वो यथाशक्ति कुछ न कुछ अंशदान अवश्य करेंगे जिससे कि उनका भी योगदान स्वाध्याय के इस अभियान में, विचार क्रांति अभियान में लगे।
ऐसी हमारी प्रार्थना है। अब आइए हम लोग आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। ध्यान रहे, जो लोग भी अंशदान भेजें वो स्क्रीनशॉट जरूर भेजेंगे, जिससे कि उन सब लोगों को सूचीबद्ध किया जा सके। ठीक है ना। आज का पहला अध्याय साथियों, यज्ञ का ज्ञान और विज्ञान। यज्ञ भारतीय संस्कृति का केंद्रीय तत्व है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो भी संस्कार होते हैं, यज्ञ उनके केंद्र में रहता है। शास्त्रों के अनुसार यज्ञ सृष्टि की धुरी है। यज्ञ का तात्विक अर्थ है परोपकार, भाव के साथ किया गया श्रेष्ठ कर्म। निष्काम कर्म सूर्य चंद्रमा से लेकर तारामंडल एवं सृष्टि के अन्य सभी घटक इसी यज्ञीय भाव के साथ अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, जिसके बिना सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यहाँ एक कुंड का प्रज्वलित इसी यज्ञ दर्शन के तत्व का व्यवहारिक प्रशिक्षण ऋषियों द्वारा रचे गए अग्निहोत्र हवन रूपी कर्मकांड के रूप में सामने आता है, जिसे सामान्यतया यज्ञ की संज्ञा दी जाती है। यहाँ एक कुंड की प्रज्वलित अग्नि में वनौषधियों से युक्त हवन सामग्री की मंत्रोच्चारण के साथ आहुतियां दी जाती हैं। ऋषियों द्वारा सृजित इस दृश्य श्रव्य विधा का अपना एक गहन ज्ञान विज्ञान है। एक समग्र जीवन दर्शन के साथ यह स्वयं में एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति भी है। वैदिक काल से ही गायत्री उपासना के साथ यज्ञ के युग्म को पूरक माना गया है। आश्चर्य नहीं कि वैदिक संस्कृति में गायत्री को माता एवं यज्ञ को पिता की संज्ञा दी गई है। इस युग में गायत्री यज्ञ के प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव के शब्दों में यज्ञ अपने में एक समर्थ और समग्र दर्शन है। इसकी सरल और सुबोध प्रेरणाओं में मनुष्य को उदार एवं उदात्त बनाने के वे सारे तत्व मौजूद हैं, जो संसार के किसी अन्य दर्शन में नहीं है। यही कारण है कि यज्ञीय भाव को भारतीय संस्कृति का पिता कहा गया है। के महिमा गान से भरा हुआ है। यजुर्वेद में स्पष्ट घोषणा है कि सुख शांति चाहने वाला कोई व्यक्ति यज्ञ का परित्याग नहीं करता। जो यज्ञ को त्यागता है उसे यज्ञ रूपी परमात्मा भी त्याग देते हैं। सबकी उन्नति के लिए आहुतियां यज्ञ में छोड़ी जाती हैं। जो नहीं छोड़ता वह राक्षस हो जाता है। रामायण काल के पुत्रेष्टि यज्ञ, सर्प यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ चर्चित प्रकरण है। महाभारत काल में राजसूय यज्ञ की विशिष्ट चर्चा होती है। महाभारत में स्पष्ट कहा गया है कि असुर और सुर सभी पुण्य के मूल हेतु यज्ञ के लिए प्रयत्न करते हैं। यज्ञ जीवन के सांसारिक उत्कर्ष के साथ परम पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाला है। श्रीमद् भगवत गीता में श्रेष्ठ पुण्य, निष्काम एवं पारमार्थिक कर्म को यज्ञ कर्म की संज्ञा दी गई है। यज्ञ कर्म के अतिरिक्त अन्य कर्मों में लगा हुआ मनुष्य कर्मों में बनता है। इसलिए श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि वह उस परमेश्वर के निमित्त कर्म का भली प्रकार आचरण करे। एक अन्य स्थान पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब प्रकार के पापों से छूटते हैं, और जो लोग मात्र अपने शरीर पोषण के लिए ही पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। इस तरह श्रीमद् भगवत गीता में यज्ञ का परम कल्याणकारी दर्शन मनुष्य मात्र के अभिन्न सहचर के रूप में प्रतिपादित किया गया है और इहलोक एवं परलोक को सिद्ध करने का साधन माना गया है।
यज्ञ शब्द यजन धातु से बना है, जिसके 3 अर्थ होते हैं: देव पूजन, संगतिकरण और दान। देव पूजन का अर्थ है परिष्कृत व्यक्तित्व, दैवी सद्गुणों का अनुगमन। संगतिकरण अर्थात एकता, सहकारिता, संगबद्धता। दान अर्थात समाज परायणता, विश्व कौटुंबिकता एवं उदार सहृदयता। इन तीनों प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व यज्ञ करता है, जिसके फलस्वरूप याजक के अंतःकरण में प्रेम, एकता, सहयोग, सद्भाव, उदारता, ईमानदारी, संयम, सदाचार, आस्तिकता आदि सद्भावों का स्वयमेव आविर्भाव होने लगता है। अग्नि यज्ञ का केंद्रीय तत्व है, जो अजस्त्र प्रेरणाओं से भरा हुआ है। ऋग्वेद में यज्ञाग्नि को पुरोहित कहा गया है। उसकी शिक्षाओं पर चलकर लोक परलोक दोनों सुधारे जा सकते हैं। इसमें निहित शिक्षाएं हैं। जो कुछ बहुमूल्य पदार्थ अग्नि में हवन करते हैं, उन्हें वह अपने पास संग्रह नहीं रखती, वरन सर्वसाधारण के उपयोग के लिए वायुमंडल में बिखेर देती है। जो वस्तु अग्नि के संपर्क में आती है, वह उसे दुत्कारती नहीं, वरन अपने में आत्मसात करके अपने समान ही बना लेती है। अग्नि की लौ कितना ही दबाव पड़ने पर भी नीचे की ओर नहीं जाती, वरन ऊपर को ही रहती है। अग्नि जब तक प्रज्वलित रहती है, उष्णता एवं प्रकाश की अपनी विशेषताओं को नहीं छोड़ती है। यज्ञाग्नि के अवशेष भस्म को मस्तक पर लगाते हुए हमें सीख मिलती है कि मानव जीवन का अंत मुट्ठी भर भस्म के रूप में शेष रह जाता है। अगला बिंदु है साथियों कि अग्नि थोड़ी सी वस्तु को वायु रूप बनाकर उसे समस्त जड़ चेतन प्राणियों को बिना अपने पराये मित्र शत्रु का भेद किए गुप्त दान के रूप में खिला देती है। इस तरह से यज्ञ व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण की एक सशक्त विधा है, जिसके माध्यम से सुसंस्कारों की प्रतिष्ठापना होती है। वैदिक साधना पद्धति में यज्ञ को अनिवार्य रूप से जोड़ा गया है। पूज्य गुरुदेव के शब्दों में योगी को याज्ञिक भी होना चाहिए, इसलिए जप के 10वें हिस्से का हवन किया जाता है। यज्ञ को व्यक्तित्व का रूपांतरण के गहन मनो आध्यात्मिक प्रयोगों के रूप में देखा जा सकता है। पूज्य गुरुदेव के शब्दों में यज्ञादि कर्मकांड द्वारा देव आवाहन, मंत्र प्रयोग, संकल्प एवं सद्भावनाओं की सामूहिक शक्ति से एक ऐसी भट्टी जैसी ऊर्जा पैदा की जाती है, जिसमें मनुष्य की दुष्प्रवृत्तियों तक को गलाकर सत्प्रवृत्तियों को विकसाया जाता है। पूज्य गुरुदेव के शब्दों में यज्ञ की पहुंच अंतःकरण, अंतर मन तक है। वह व्यक्ति की विचारणा, आकांक्षा, भावना, श्रद्धा, निष्ठा, प्रज्ञा को प्रभावित करता है तथा उनका परिशोधन और अभिवर्धन भी करता है। इस तरह यज्ञ व्यक्तित्व के रूपांतरण का एक गहरा मनो आध्यात्मिक प्रयोग है, जिससे मनुष्य के प्रसुप्त देवत्व के जागरण का प्रयोजन सिद्ध होता है। जिन परिवारों में नित्य यज्ञ होते हैं, निश्चित रूप से वहां संतानों के मन पर दिव्य प्रभाव पड़ते हैं और परिवार नर रत्नों की खदान बनते हैं। प्राचीन काल का इतिहास साक्षी है कि जिन दिनों इस देश में यज्ञ की प्रतिष्ठा थी, उन दिनों यहाँ महापुरुषों की कमी नहीं थी। आज यज्ञ का तिरस्कार करके अनेक दुर्गुणों, रोगों, कुसंस्कारों और बुरी आदतों से ग्रसित व्यक्तित्वों से ही हमारे हुए हैं। इस तरह यज्ञ पीढ़ियों को संस्कारित करने का अभिनव प्रयोग था, जो पारिवारिक स्तर पर विभिन्न संस्कारों के माध्यम से संपन्न होता था। चिकित्सा पद्धति के रूप में यज्ञ एक समग्र चिकित्सा है, जिसका अपना विधान विज्ञान है। युग ऋषि ने यज्ञोपैथी के रूप में यज्ञ चिकित्सा को 21वीं सदी की चिकित्सा तक कहा है। इसमें रोगों के अनुरूप वनौषधियों का चयन किया जाता है और चयनित मंत्रों के साथ
अधिकारी आचार्यों द्वारा अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न किया जाता है। इस संदर्भ में शोध अनुसंधान आधार पर नित नए वैज्ञानिक प्रयोग एवं साक्ष्य उपलब्ध हो रहे हैं, जो शारीरिक, मनोकायिक एवं मनोवैज्ञानिक रोगों में यज्ञ चिकित्सा की अद्भुत प्रभावशीलता को सिद्ध करते हैं। यज्ञ से आकाश में जो आध्यात्मिक विद्युत तरंगे फैलती हैं, वे लोगों के मनों में द्वेष, पाप, अनीति, वासना, स्वार्थपरता, कुटिलता आदि बुराइयों को हटाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप अनेक समस्याएं हल होती हैं, अनेक उलझने, बुद्धियां, पेचीदगियां, चिंताएं, भय, आशंकाएं तथा बुरी संभावनाएं समूल नष्ट हो जाती हैं। इससे वातावरण निर्मल होता है और देशव्यापी, विश्वव्यापी बुराइयां तथा उलझने सुलझती हैं। इस तरह व्यष्टि से लेकर समष्टि तक के हित में यज्ञ अपनी महती भूमिका निभाता है। यज्ञ स्वयं में एक समग्र जीवन दर्शन है, जिसमें व्यक्तित्व के रूपांतरण का गहरा मनोआध्यात्मिक विज्ञान निहित है। व्यक्ति के लौकिक उत्कर्ष एवं आध्यात्मिक विकास का विधान इसमें विद्यमान है। यज्ञ के माध्यम से चिकित्सा का अपना सर्वांगीण विज्ञान विधान रहा है। साथ ही इसमें परिवार, समाज, प्रकृति, पर्यावरण, सकल सृष्टि एवं समष्टि का कल्याण निहित है। बड़ा सुंदर संदेश साथियों यज्ञ के विषय में यहाँ मिला। हम सब कल सवेरे 7:30 बजे यज्ञ करेंगे और निस्संदेह इन्हीं सूत्रों, सिद्धांतों और बातों को अपने जीवन में यज्ञ भगवान की प्रेरणा के रूप में धारण करें। कहानी है एक कि मनुष्य बन गया और विधाता उसे धरती पर भेजने लगे तो भेजते हुए बोले, पुत्र तो मानव जीवन का उपयोग आत्म कल्याण के लिए ही करना, ताकि मृत्यु आने पर पछताना न पड़े। मनुष्य ने कहा, जी प्रभु, पर आप मृत्यु आने से पूर्व चेतावनी जरूर दे देना, ताकि मैं समय रहते संभल सकूं। विधाता ने हामी भरी। पृथ्वी पर आते ही मनुष्य अपने पथ से भटक गया, मात्र इंद्रिय सुखों में रस लेने लगा। समय आया और वह वृद्धावस्था को प्राप्त कर परम धाम को गति कर गया। वहां पहुंचकर उसने विधाता से कहा, आपने वचन दिया था कि आप मृत्यु आने पर चेतावनी देंगे, पर मुझे तो ऐसा कोई संदेश नहीं मिला। विधाता बोले, तेरी आंखों से दिखना, कानों से सुनना कम पड़ने लगा, हाथ पैर कम काम करने लगे, पर तब भी तू उन्हें भूलकर इंद्रिय सुखों में रस लेता रहा, तो इसमें किसका दोष है? यही तो मेरी चेतावनी थी। सत्य है, मनुष्य अपना बहुमूल्य जीवन व्यर्थ ही गंवा देता है। बड़े भाग्य से ये मनुष्य तन मिला था, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी। एक और अध्याय, सादगी। मनुष्य अक्सर बाहरी भौतिक चीजों में सुख खोजता रहता है, लेकिन ये केवल क्षणिक सुख देती है और असली संतोष से दूर कर देती है। प्राकृतिक साधनों का सही और सीमित उपयोग ही जीवन को सुखी और संतुलित बनाता है। जब मनुष्य अपने जीवन में दिखावे और अधिकता की प्रवृत्ति छोड़ देता है, तभी उसे वास्तविक शांति और सुख मिलता है। जो चीजें जितनी सरल और प्राकृतिक होती हैं, वे उतनी ही अधिक उपयोगी और टिकाऊ रहती हैं। जैसे बांस की पतली परतें मजबूत होने के बावजूद हल्की और लचीली होती है, वैसे ही सादगी में शक्ति छिपी होती है। बाहरी दिखावे और अनावश्यक संग्रह से व्यक्ति के मन में बेचैनी और अस्थिरता पैदा होती है, जबकि सादगी मन को स्थिर और शांत बनाती है। सादगी से व्यक्ति के भीतर करुणा, प्रेम और संवेदनशीलता का विकास होता है। जब हम प्रकृति से प्राप्त साधनों का विवेक पूर्वक उपयोग करते हैं, तब हमारा मन भी निर्मल और प्रसन्न रहता है। इसके विपरीत जब हम भोग विलास में फंस जाते हैं, तब मन अशांत और असंतुष्ट रहने लगता है। प्रकृति में हर चीज का संतुलन होता है। जब मनुष्य इस संतुलन को बिगाड़ता है, तब अनेक समस्याएं जन्म देती हैं। उदाहरण के लिए, वनों की अंधाधुंध कटाई से न केवल पर्यावरण बिगड़ता है, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों का अभाव भी हो जाता है। इसलिए आवश्यक है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करें और उनका संरक्षण करें। सार यह है कि सादगी और प्राकृतिक संसाधनों के प्रति सम्मान का भाव ही जीवन को सच्चा सुख और शांति प्रदान करता है।
यह न केवल हमारे लिए बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कल्याणकारी है। मनुष्य महान है, अपने में समग्र है। यह मात्र इस कारण है कि वह ब्राह्मी सत्ता का ही एक अंश है। जिस प्रकार बुझती आग को प्रदीप्त करने के लिए राख रूपी मलिन आवरण हटाने पड़ते हैं, वैसे ही मनुष्य पर भी दैनंदिनी जीवन में छाए कषाय कलमश को मिटाने की आवश्यकता पड़ती है। ये अकारण अमर बेल की तरह होते हैं, जो वृक्ष से पोषण लेती हैं और उसके ऊपर छाकर उसे शुष्क कर देती है। यदि जीवन सत्ता को परमपिता के सामीप्य का लाभ पाना हो, तो उसे इस बंधन की दीवारों को तोड़ना ही होगा। मनुष्य दीनहीन बनता है अपने ही कारण, ईश्वर के समकक्ष बनने का श्रेय पाता है तो वह भी मात्र अपने ही बलबूते पाता है। इस तरीके से साथियों, आज का बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु था स्वाध्याय का, यज्ञ भगवान का, फिर मनुष्य के मृत्यु से पहले मृत्यु का संकेत, और फिर सादगी भरा वातावरण, और फिर मनुष्य के जीवन की गौरव गरिमा की अपने कषाय कलमशों को, आग पर चढ़े राख को हटावे जिससे चमक पैदा हो सके। अब आज के सत्र को यहीं पर विश्राम देंगे। ध्यान देंगे दो महत्वपूर्ण बातें। कल गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर सवेरे 7:30 बजे ऑनलाइन दैनिक यज्ञ जूम ऐप के माध्यम से। उसके पहले आप जितना जप कर सकें, जितना गुरु जी का ध्यान कर सकें, गुरु गीता का पाठ कर सकें, आदि क्रम को संपन्न करें। साथ ही साथियों, जूम ऐप के लिए आप सब कुछ न कुछ अंशदान अवश्य करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जयराम जी की गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका बहुत मंगल हो साथियों। जय राम जी की शुभ रात्रि।